जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आरोह भाग 2 के पाठ पतंग को पढ़ने वाले। पाठ 2 का नाम है पतंग। और पतंग आपने शायद देखी होगी। पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका आता है। लेकिन एक बात बताना, आपकी पतंग आप कैसे खरीदते हो? कैसे खरीदते हो? फ्री में मिल जाती क्या? बोले नहीं सर, धन से। कैसे खरीद? धन। तो धन से खरीदते हो पतंग। तो पतंग के रचनाकार कौन होंगे? आलोक धनबा। धन से धनबा, जिनका जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ था। 1948 अपन को याद रख लेना है, ठीक है। और पतंग पाठ के जो कवि हैं वो कौन है? आलोक धनबा जी। धनबा को अपन याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आलोक धनबा की का एकमात्र संग्रह है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। कई बार आती है। बोले दुनिया रोज बनती है। बोले काय से बनती? धन से बनती। धन से धनबा, दुनिया रोज बनती है। रचना किसकी? आलोक धनबा की। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनका एकमात्र संग्रह कौन सा है, तो दुनिया रोज बनती है, ठीक है। आलोक धनबा 7वें 8वें दशक के कवि माने जाते हैं। दशक याद रख लेना, कौन से 7वें 8वें दशक के। कई बार क्वेश्चन आया है कि आलोक धनबा कौन से दशक के कवि माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं दोस्तों 7वें 8वें दशक के, ठीक है। आलोक धनबा की पहली कविता कौन सी है? जनता का आदमी। जनता है ना, पूरा ना आएगा इसमें, जनता का आदमी। ये इनकी पहली कविता। ये कई बार क्वेश्चन आया कि आलोक धनबा की पहली कविता कौन सी है, तो जनता का आदमी, ठीक है। उसके बाद पतंग कविता आलोक धनबा की एकमात्र संग्रह कहाँ से ली गई है? एकमात्र संग्रह अपन ने कौन सा पढ़ा था? दुनिया रोज बनती। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये पतंग कविता, ये कहाँ से ली गई है? इनका एकमात्र संग्रह है दुनिया रोज बनती, यहां से लिया गया, ठीक है। उसके बाद अगर अपन आगे देखें तो दुनिया की सबसे, ये क्वेश्चन कई बार आता है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु क्या है? तो सबसे हल्की और रंगीन वस्तु है पतंग। जैसे काय में खरीदा था अपन ने? धन में। तो आलोक धनबा की एक कविता है जो दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह से ली गई है, ठीक है। पतंग की पतली कमानी काय की बनी होती है? अब आपको तो पता ही होगी, बांस की बनी होती है, ठीक है। पतंग कविता काय के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। बिंब विधान याद रख लेना, बिंब विधान के लिए। पतंग उड़ाते बच्चे काय के सहारे स्वयं भी उड़ते? क्वेश्चन आता है खालिस्तान में, रंध्रों के सहारे। रंध्रों के सहारे आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद अपन देखें सबसे तेज बौछारों का। एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि सबसे तेज बौछारों का माह कौन सा है? तो ये भादों है, भादों, ठीक है। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार? अब सुनहले में सा और सा, मतलब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही। सा की, सा यहाँ भी आया, सा यहाँ भी आया, तो फिर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा? अब उपमा अलंकार में क्या होता है? तुलना होती है या उपमा की जाती है। तो यहां पर अपन देखें कि किसके जैसा लाल है? खरगोश की आंखों जैसा लाल, है ना। अपन कहते हैं ना वो उसके जैसा है। तो अगर किसी से तुलना जहां पर की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो क्वेश्चन है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? आपको लगाना उपमा अलंकार है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो सवेरे की तुलना किससे की गई है? तो आपको लगाना खरगोश की आंखों से। शरद क्या चलाता हुआ आया? तो शरद साइकिल चलाता हुआ आया, ठीक है। शरद ऋतु। बच्चे छतों को क्या करते हैं? नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। नरम बनाते, अब जैसे बच्चे अगर पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग उड़ाते उड़ाते वो दौड़ते जाते हैं, नरम बनाते हुए दौड़ते हैं, ठीक है। कभी वो गिर भी जाते हैं तब भी उनको चोट नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर देखें कि आलोक धनबा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो जनता का आदमी। बोले जनता का आदमी है धन, है ना। बोले ये धन, अपन कहते ना वो धनी है भैया, वो तो जनता का आदमी है। भागी हुई लड़कियां, भागी हुई लड़कियां। ब्रूनो की बेटियां। बोले ब्रूनो की बेटियां धन बहुत कमाती हैं। धन से धनबा। दुनिया रोज बनती है काय से? धन से। धन अपन को याद रख लेना है। और एक अंतिम जो क्वेश्चन है आपका वो है बच्चे जन्म से ही कपास या कोमलता लाते हैं। कपास मतलब, कपास काय का सूचक है? कोमलता का, ठीक है। तो बच्चे जन्म से ही क्या लाते हैं? कपास लाते हैं। कपास मतलब कोमलता लाते हैं, ठीक है। तो ये पाठ था आपका जिसका नाम है दोस्तों पतंग। पतंग अपन को याद रखना है। पतंग पाठ जिसके रचनाकार हैं
आलोक धनबा, जो 7वें 8वें दशक के कवि माने जाते हैं आलोक धनबा जी, जिनका जन्म 1948 मुंगेर बिहार में हुआ था। और इनकी रचना पतंग जो है, इनके एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु मानी जाती है, जो कि काय से बनी होती है, बांस से। इसकी जो कमानी होती है वो काय की बनी होती है, बांस की बनी होती है, ठीक है। और इनकी रचनाएं अपन ने देखी, दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये सभी आलोक धनबा जी की रचनाएं हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।